तो आप कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ी रोजगार दे दिए, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। अब इसको भी मैन्युफैक्चर कर लीजिएगा। अरे प्रभु, आज IIT बॉम्बे में 25% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए और आप कह रहे रोजगार दे दिया। किसको आपने रोजगार दिया? आपने अपनी IT सेल को, आपने नफरती चिंटुओं को, आपने अपने सांसदों और मंत्रियों को एक रोजगार दिया है, राहुल गांधी को ट्रोल। खुले डिबेट में आपका स्वागत है। लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजकल अमेरिका में है। पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधने पर उन पर अक्सर भारत विरोधी बयान देने का आरोप लगता आ रहा है। पर मंगलवार को उन्होंने जिस तरह की बात भारत के सिखों के उत्पीड़न के संबंध में की है, उससे तो देश में सिख अधिकारों की बात करने वाले भी शायद सहमत नहीं होंगे। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने एक शख्स से उनका नाम पूछा और कहा कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। राहुल गांधी के इस बयान से देश के तमाम सिख नेताओं ने निंदा की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता RP सिंह ने कहा कि इस बात के लिए पार्टी उन्हें कोर्ट में घसीटेगी। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत और बीजेपी प्रवक्ता के बीच हुई जोरदार भिड़ंत। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। सुप्रिया जी, अब सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष है राहुल गांधी, और वो भारत के एक बड़े नेता के तौर पर एक इंटरव्यू विदेश में दे रहे हैं। और इस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि सवाल तो ये है कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे? ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? किस धर्म के लोगों को अपने धार्मिक स्थल पर जाने से रोका जा रहा है इस देश में, या उनके धार्मिक आवरण पहनने से रोका जा रहा है? कौन से सिख हैं? मुझे नहीं लगता एक भी सिख सामने आएगा जो ये कहेगा कि मुझे पगड़ी या कड़ा पहनने में डर लगता है इस देश में। क्या कह रहे हैं राहुल जी? आपकी चिंता जायज है, आपका सवाल भी जायज है, लेकिन मैं सबसे पहले सर्वप्रथम यहां पर यह कहना चाहती हूं कि बीजेपी को एक बड़ी गंदी लत लगी हुई है काट छाट के बयान चलाने की, और वही उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान के साथ भी किया। राहुल गांधी जी हर धर्म हर वर्ग को अपनी पोशाक, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की बात कर रहे थे, इन्होंने उसको सिखों से जोड़ा। बहुत अच्छा किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज इस देश को आईना दिखा रहे हैं राहुल गांधी, और साथ में बहुत सारे यहां पर बैठे हुए लोगों को भी दिखा रहे हैं। इस देश में क्या यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि हरियाणा में, दिल्ली, राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है, और हत्यारे को यह मलाल है नहीं है कि उसने 17 साल के युवा को मौत के घाट उतार दिया, उसको यह तकलीफ है कि उसने उसको मुसलमान समझ के उतारा। हरियाणा में एक लड़के की असम से जो आया था, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि शक था कि वो मुसलमान है। तो मेरा अपना मानना है कि ये सारी बातें एक तरफ है, ये आक्रोश भी आपका एक तरफ है। ये आक्रोश कहां था जब पंजाब से आए हुए, हरियाणा से आए हुए, इस देश से आए हुए 700 किसानों की शहादत हुई और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी मरे? ये आक्रोश कहां था जब आपकी सांसद, बीजेपी की सांसद पंजाब के सवाल पर जवाब देती है कि हत्यारे और बलात्कारी हैं किसान? ये आक्रोश कहां था जब आपके मंत्री, आपके सांसद आंदोलनकारी किसानों को मवाली, गुंडे, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहते हैं? यह आक्रोश कहां था जब अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों को ऐसे अपशब्द कहे गए? यह आक्रोश कहां था जब यह तस्वीर सामने आई, एक बुजुर्ग किसान सिर पे पगड़ी पहने हुए, उस पर लाठियां बरस रही हैं? यह आक्रोश कहां है जब दिल्ली की सड़कें सील कर दी जाती है, कीले गड़वा दी जाती है, चट्टानें खड़ी कर दी जाती हैं कि पंजाब के किसान ना आए? और अंत में एक ही बात कहूंगी, कहां था यह आक्रोश जब इस देश के प्रधानमंत्री ने 3.5 करोड़ लोगों की पंजाबियत पे सवाल उठा दिया था, यह कहकर कि मैं सुरक्षित वापस आ गया? आपको पंजाब जाके असुरक्षा महसूस हो रही थी? कहां था यह आक्रोश? तो आक्रोश मैन्युफैक्चर मत करिए, आक्रोश झूठा मत दिखाइए, गंदी राजनीति मत करिए। लेकिन मैं एक बात अंजना जी पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूं, और मुझे पता है मैंने अपना टाइम थोड़ा सा ब्रीच किया, लेकिन एक बात कह के चुप हो जाऊंगी, और यह बात यह है कि अभी भी बीजेपी के लोग, अभी भी भक्त, अभी भी ट्रोल आर्मी एक बात नहीं समझ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर, उन पर बेवकूफी के बयानबाजी कर उनकी तरफ जहर उगलकर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जनता ने नकार दी है आपकी नफरत की राजनीति, ये कब समझिएगा आप लोग? लेकिन आप जितना ज्यादा ये करिएगा उतना ज्यादा आपका असली चेहरा और बनावटी आक्रोश सामने आता है, जो ढोंग है। लेकिन सुप्रिया जी, मुझे अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या इस देश में धर्म के आधार पर अपने जो धार्मिक प्रतीक हैं उनको पहनने में लोगों को डर लग रहा है? क्योंकि वो एक नेता विपक्ष के तौर पर विदेश की धरती पर जब ऐसी बात बोलते हैं, लगता है कि देश में तो लोग में डर ही डर है। अंजना जी, मैं हतप्रभ हूं। मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए।
धर्म के आधार पर लोगों को पीटा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। एक हिंदू लड़के की मुसलमान समझ के हत्या कर दी गई, एक बुजुर्ग मुसलमान को पीटा गया, शक था कि उसके पास बीफ है, एक लड़के की पीट पीट कर मार डाला गया, लड़कियों के हिजाब नोच लिए जाते हैं, बुजुर्गों के और बुजुर्ग मुसलमानों के कितने वीडियो सामने आते हैं, उनकी दाढ़ी नोचकर उनसे अजीब बातें करी जाती हैं। जवाब दीजिए मंजिंदर जी को कहा जाता है बीजेपी के। मंजिंदर जी जवाब दीजिए। डर का माहौल है, आपको नहीं लगता ये आतंक का माहौल है? मंजिंदर जी जवाब दीजिए। पड़ेगा ना मंजिंदर जी, वो कह रहे हैं डर और आतंक का माहौल है देश में। मैं आपको थोड़ा सा और एक सेकंड सवाल का जवाब दीजिएगा। उनका ये कहना है कि आप लोग डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ रही हूँ मेहमानों के पास। वो कह रहे हैं डर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप लोग, देखिए नफरत। देखिए वो तो राहुल गांधी जी बोलेंगे ही, क्योंकि उनको भी अपनी दुकान चलानी है। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को जितनी गालियां निकाली जाती हैं उनको कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि मैंने इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया कि राहुल गांधी को भी रोजगार मिल गया, मुझे गालियां निकालने से उसको टीवी पे मौका मिलता तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बात कही मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि डर है, बिल्कुल है। अब देखिए हमारे सबसे पवित्र स्थान श्री दरबार साहब पे तोप टैंकों से हमला किया जाता है, तो राहुल गांधी जी ने जो सोचकर बोला, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपने राज की सब बातें याद आती। उनको ये याद आता है कि कैसे जो तिवाड़ी तब राज्यसभा के एमपी थे कांग्रेस के, वो राज्यसभा के अंदर खड़े होकर कह रहे थे ज्ञानी जैल सिंह को ये आतंकी है। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति को ये कहा जाता है ये आतंकी है, और फिर यह भी कहा जाता है पार्लियामेंट हाउस के अंदर कि ये जो राष्ट्रपति भवन है ये आतंकियों का गढ़ बन चुका है। अंजना जी, हमें डर तो लगता था, लेकिन वो दशक अलग था जब हमें डर लगता था जब देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहें कि ये इन लोगों का मरना जायज था क्योंकि बड़ा पेड़ गिरा है, धरती हिलती है। जब ये प्रधानमंत्री खड़े होकर कहें तो हमारा डरना जायज था, हमें डराया जाता था। जो अब राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर कहा, पार्टी के रूप पर नहीं कहता, मैं जरूर समझता हूं कि ठीक है हमारे बहना ये सुप्रिया जी नहीं समझ पाए तो उनकी भावना है, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात को रियलाइज करना चाहिए कि गलत हुआ है। किसी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके आप ये नहीं कह सकते, उसके खिलाफ इस तरह की नफरत नहीं बोल सकते। और अगर आपके मन में हमारे प्रति अच्छी भावना होती हम इसको एक्सेप्ट भी करते, पर एक्सेप्ट करते तब जब हमारे कातिल सज्जन कुमार जो जेल में बंद है, आज वो कांग्रेस के मेंबर हैं, और जगदीश टाइटर जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जेस फ्रेम हो चुके कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस है, वो आज भी मंत्री हैं और वो माफ कर रहा आज भी पार्टी के अंदर है, और उनको कांग्रेस ने मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। हमारे कातिलों को तो कांग्रेस अवार्ड देती है, रिवॉर्ड देती है। तो बताएं ये बात जायज है हमारे प्रति क्या नहीं कि इनकी पगड़ियां उतर जाएंगी देश के अंदर? नहीं, हमारी पगड़ी को उतार नहीं सकता। जो सपना देखता हम उसका इस बयान के साथ सुप्रिया जी, सिख दंगों का जो घाव है, ठीक है, सिख दंगों का जो घाव है वो एक बहुत बड़े समुदाय के लिए सामने आ रहा है, और वो तमाम बातें याद दिला रहे हैं कि राजीव जी ने उस वक्त क्या कहा था कि बड़े पेड़ पे गिरने पर भूकंप आता है। क्या आपको खुद नहीं लगता है कि इस बयान से बचना चाहिए था? अगर उन्हें कहना भी होता तो वो कह सकते थे कि हर धर्म के लोग, क्योंकि एक ये सच है कि इस देश में एक ब्रूट मेजॉरिटेरियन की पॉलिटिक्स चल रही है, इसमें किसको रेज हो सकता है? आप ना देखना चाहिए, दुनिया तो देख ही रही है। और मैं यहां पर दो बातें यहां जरूर कहना चाहती हूं। यहां पर कहा गया दुकान चलानी है, आपके लिए राजनीति दुकान चलाना होगा, हमारे लिए राजनीति राष्ट्र सेवा है, हमारे लिए राजनीति वो चीज है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है। राहुल गांधी के पिता और दादी का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, इस देश के तिरंगे में शामिल है। तो आप दुकान चलाते होंगे राजनीति पर, हम नहीं चलाते। आप शब्दों की बात करेंगे, इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 3 महीने पहले खड़ा होकर चुनावी मंच से कहता है घुसपैठिया, चुनावी मंच से कहता है जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो मुजरा करने की बात करते हैं, वो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। आप शब्दों की बात करेंगे। आपसे मैं एक और चीज पूछना चाहती हूं, आप कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ी रोजगार दे दिए, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। आप इसको भी मैन्युफैक्चर कर लीजिएगा। अरे प्रभु, हरियाणा में जहां चुनाव है 5000 सफाई कर्मचारी की नौकरी निकली थी, 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ने अप्लाई किया है। आईआईटी में एक जमाने में अगर एडमिशन हो गया तो किस्मत के द्वार खुल गए। आज आईआईटी बॉम्बे में 25% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे देश को आप इस कगार पर ले आए और आप कह रहे रोजगार दे दिया। किसको आपने रोजगार दिया? आपने अपनी आईटी सेल को, आपने नफरती चिंटुओं को, आपने अपने सांसदों और मंत्रियों को एक रोजगार दिया है, राहुल गांधी को ट्रोल करना। और यही उनकी उपयोगिता है, यही उनकी रेलेवेंस है। लेकिन राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो आईना दिखा रहे हैं इस देश को, और वो आईना देखना जरूरी है। हम और आप शायद समझ नहीं सकते हैं कि आज की तारीख में ट्रेन में सफर करना कुछ अल्पसंख्यकों के लिए बाजार में खड़े होकर किसी आप अपना अभिवादन करना मुश्किल हो गया है। मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल दी और मैंने आर्यन मिश्रा की मां की मन की बात सुनी है जब उसने कहा कि मेरा लड़का मर गया। लेकिन यह बात जो कही जा रही है कि हमें गलती लगी वो मुसलमान थे, तो क्या मुसलमान हमारे भाई नहीं है?
ये सवाल एक बड़ा सवाल है इस देश के सामने। मेरे देश को आप आज इस कगार पर ले आए हैं, ये कब स्वीकारिएगा? और जब तक स्वीकारिएगा नहीं तब तक घाव हम लोग कुरेदते रहेंगे, हम कोई घाव नहीं भर पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अनुराग जी, अब रुक जाइए। जब आप जहर उगलते हैं, एक बात याद रखिएगा, 1 मिनट अंजना जी, एक बात याद रखिएगा, उसी पंजाब ने बार बार हमारी सरकार बनाई और हम। दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी के सिख समुदाय पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी दुकान चलानी है, इसलिए आज ऐसा बयान आ रहा है। कांग्रेस शासन में ज्ञानी जैल सिंह को आतंकी बताया गया था। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस के लिए राजनीति दुकान चलाना नहीं है, कांग्रेस के लिए राजनीति राष्ट्र सेवा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।